गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर टॉम सायर है, जिसके राइटर मार्क ट्वेन हैं। बता दूं, ये टॉम सायर जो चैप्टर है वो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखे गए उपन्यास से लिया गया है। मतलब एक उपन्यास का पार्ट है, उपन्यास का भाग है। टॉम सायर एक नटखट और शरारती किस्म का बालक होता है। तरह तरह की चालाकियाँ, तरह तरह की शरारतें करना उसके स्वभाव में शामिल है। टॉम सायर के माता पिता का देहांत हो चुका है और उसका पालन पोषण जो है वो उसकी मौसी, जिसका नाम पोली होता है, आंट पोली के द्वारा किया जाता है। आंट पोली उसका पाल पोस के बड़ा करती है और वही उसकी देखभाल करती है। चूँकि आंट पोली उसको प्यार करती है और उसको पीटना नहीं चाहती, लेकिन चूँकि उसकी शरारतें उसको आगे चल करके उसको आलसी या उसको दुष्ट प्रकृति का ना बना दें, इसलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके व्यवहार को आंट पोली को टाइट होना पड़ता है। आगे देखते हैं इस कहानी में कि कौन कौन सी शरारतें वो करता है, किस प्रकार से आंट पोली उसको दंडित करते हैं, किस प्रकार से उसको सजा देते हैं। एक दिन टॉम सायर को मुरब्बा चोरी करते हुए आंट पोली के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। होता यह है कि आंट पोली टॉम को तलाश करते करते, टॉम को आवाज़ लगाते लगाते वो उसके पास तक पहुंचती है। टॉम, आंट पोली आवाज़ लगाते हैं, लेकिन आंट पोली को कोई उत्तर टॉम की तरफ से नहीं मिलता। दोबारा से आवाज़ लगाती है टॉम, आंट पोली को फिर भी कोई उत्तर नहीं देता। आंट पोली सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कहाँ हो सकता है, उसको अवश्य यहीं कहीं होना चाहिए। और ये सोचते हुए आगे बढ़ती है तो उसको अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती है और जल्दी से पीछे मुड़ करके देखती है तो आंट पोली उस कपबोर्ड के यानी अलमारी के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ उनको मिलता है। मुरब्बा चोरी कर रहा होता है और उसके मुंह पे सारा मुरब्बा लगा रहता है। आंट पोली उस पर नाराज़ होकर कहती है कि मैंने सैकड़ों बार तुमसे मना किया है कि इस अलमारी से दूर रहा करो, और आज तुम फिर मुरब्बा चुरा रहे थे। क्या नहीं चुरा रहे थे? और अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मुरब्बा नहीं चुरा रहे थे। और अपनी छड़ी को ढूंढते हुए कि मेरी छड़ी कहाँ है, आंट पोली टॉम सायर को मुरब्बा चुराने के लिए सजा देने के लिए वो अपनी छड़ी को उठाती है और उस छड़ी से टॉम सायर को जोर से मारने ही वाली होती है। तभी टॉम की एक नई शरारत सामने आ जाती है। जैसे ही टॉम को मारने वाली होती है आंट पोली, वो जोर से चिल्लाता है, आंटी पीछे देखो क्या है। और जल्दी से आंट पोली पीछे को देखती है मुड़ करके, लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं होता। और यही मौका मिल जाता है टॉम सायर को कि जल्दी से चार दीवारी को कूदते हुए, छलांग लगाते हुए, और उसकी पकड़ से दूर पहुंच जाता है। आंट पोली नाराज होती है, गुस्सा आता है उसको, लेकिन आंट पोली को हंसी आ जाती है। वो हंसने पे मजबूर हो जाती है उसकी शरारत, उसकी चालाकी पे। फिर वो सोचने लगती है कि ये टॉम जो है वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का बेटा है और मैं उसको प्यार करती हूँ, उसको मैं मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं उसको सज़ा नहीं दूंगी तो ये बड़े होकर के आलसी और निकम्मा बन जाएगा, और इसलिए उसको सज़ा देने का मन बनाती है। अब सज़ा देना है, लेकिन वो सज़ा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर वो मंथन करती है। और उसके दिमाग में एक विचार आता है, और वो विचार ये है कि अगले दिन शनिवार है और शनिवार के दिन स्कूल नहीं होता, छुट्टी होती है। तो शनिवार के यानी छुट्टी के दिन आंट पोली टॉम से काम करवा करके और मुरब्बा चुराने की सज़ा देने को तय करती है।
अब अगले दिन सुबह टॉम घर से भारी मन से बाहर निकलता है। उसके एक हाथ में सफ़ेदी की बाल्टी होती है और दूसरे हाथ में ब्रूस होता है, यानी उसे चारदीवारी पर सफ़ेदी करने का काम मिला है, वो चारदीवारी की पुताई करने का काम मिला है सजा के तौर पर। बड़े अनमनेपन से वो चारदीवारी के पास आता है। चारदीवारी की लंबाई और चौड़ाई को देख करके आश्चर्यचकित होता है। बोले किस तरह से ये काम मैं कर पाऊँगा, कितनी ऊंची और कितनी लंबी दीवार है। वास्तव में 9 फुट ऊंची और 30 गज लंबी वो चारदीवारी होती है जिसकी उसको पुताई करनी होती है। कभी वो दीवार को देखता है चारदीवारी की, कभी ब्रुश को देखता है और बड़े अनमनेपन से ब्रुश लेकर के उसको पुताई करना शुरू करता है। तो पहले प्रयास में केवल एक चिन्ह, एक निशान सफ़ेद छोटा सा चारदीवारी पे बनता है और देखता है, फिर दोबारा से उस पर चारदीवारी पर वो करता है और फिर छोटा निशान बनता है। परेशान होता है, सोचने लगता है कि किस तरह से मैं इस काम को करूं। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है और विचार आता है, उसने ब्रूस लिया और बड़ी तन्मयता के साथ अपने काम को करना शुरू किया। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत इंटरेस्ट अपने काम में ले रहा है, बाकी ऐसा था नहीं, वो बहाने बना रहा था इंटरेस्ट लेने के। उसका दोस्त बेन रॉजर्स उसकी तरफ को गली में आ रहा था। उसने बहाना बताया जैसे उसने टॉम ने बेन रॉजर्स को देखा ही ना हो और वो अपने काम में लगातार आता रहा। और बेन रॉजर्स टॉम को काम करते देख के आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, अरे टॉम, तुम काम कर रहे हो? आज तैरने नहीं चलना क्या? मैं तैरने जा रहा हूं, तुम भी नहीं चलोगे क्या? चलोगे? नहीं नहीं, तुम नहीं चलोगे। बोले अरे टॉम ने कहा, अरे बहन, ये मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं कि तुम, मैंने नोटिस ही नहीं किया तुम। बोले ठीक है। बोले क्या तुम, बेन रॉजर्स ने कहा कि तुम तैरने को चलोगे नदी में क्या? बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मुझे इस चारदीवारी को सफ़ेदी करनी है, वो बहुत सुंदर बनाना है। तो कुछ देर बेन रॉजर्स खड़ा देखता रहा, टॉम अपने की चारदीवारी की सफ़ेदी करता रहा। ऐसा लगता था कि टॉम को बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। और कुछ देर के बाद बेन रॉजर्स की भी इच्छा हुई कि भाई ये मज़ेदार है, फन है, तो मैं भी इसको करके देखूं। और उसने टॉम से विनती की कि भाई थोड़ी सी चारदीवारी की सफ़ेदी मुझे भी करनी। तो बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता। मैंने आंट पोली से वादा किया है कि मैं इसको बहुत सुंदर बनाऊंगा, देखो अभी कितनी सुंदर लग रही है। बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर करने दो। बोले नहीं भैया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, इसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया तो तुम निश्चित रूप से इसमें गलती कर दोगे, इसे ख़राब कर दोगे। और मैंने आंट पोली से वादा किया हुआ है कि मैं इसको बहुत सुंदर बनाऊंगा। और आंट पोली ने मुझसे कह रखा है कि तुम खुद इस काम को करना है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर टॉम ने चारदीवारी करने के लिए वो ब्रूस जो था वो बेन को हैंड ओवर कर दिया। बोले चलो। और उसके बदले में उसने बाकायदा उसका जो सेब वो खा रहा था बेन रॉजर्स, वो सेब उसको मिला। अब बेन रॉजर्स सफ़ेदी करने पर लगा पड़ा था और टॉम जो था वो उसका सेब खाता हुआ मज़े से पेड़ के नीचे बैठा था। जब बहुत देर हो गई, काफ़ी देर उसने काम करा, गर्मी लगने लग गई उसको। और जब गर्मी लगने लग गई तो इतने में और लड़के जो थे वो भी उसके पास आ गए। और जैसे कि बेन ने पहले उसका मजाक बनाया था टॉम सायर का, उन्होंने भी सेम वैसा ही किया और उन्होंने भी उसका मजाक बनाया। लेकिन अंत में वो सारे लड़के उस चारदीवारी की सफ़ेदी करते हुए दिखाई दिए। चारों ने उसको चारदीवारी की सफ़ेदी की और निश्चित रूप से अपनी जो सबसे प्रिय चीज़ें थीं, जैसे संतरे के 4 खप्पे, डोरी, चाकू का हैंडल और दूसरी चीज़ें, उसे उपहार के रूप में उसको देनी पड़ी। और तब उसने काम किया। और इस तरह से टॉम सायर का जो समय था वो उसकी चालाकी के कारण से आराम से गुजरा। और जबकि चारदीवारी पर
सफ़ेदी की 4 परतें हो गई। अब हम इसी लेसन का दूसरा पार्ट न्यू मेडिसिन फॉर टॉम देखते हैं। टॉम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। टॉम बीमार हो जाता है और कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। आंट पोली दवाओं की शौकीन हैं और आंट पोली के पास इस टॉपिक पे यानी दवाओं की कई सारी किताबें मौजूद हैं। उसके टॉम के बीमार होने पर आंट पोली का विचार बनता है कि अगर कोई लड़का बीमार है तो उस लड़के को ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। लिहाजा आंट पोली रोजाना सुबह को टॉम को आंगन में खड़ा करके और उसके ऊपर बहुत ठंडा पानी डालती थी, मतलब उसको ठंडे पानी से स्नान कराती थी और उसके बाद गीली चादर में लपेट करके उसको बिस्तर में लेटा देती थी। कई दिन बाद भी टॉम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और टॉम और भी ज़्यादा उसकी हालत खराब हुई। आंट पोली को नया विचार आया कि ठंडे पानी के बजाय टॉम को गर्म पानी से नहलाया जाए और उन्होंने बजाय ठंडे के गर्म पानी से उसको नहलाना शुरू कर दिया। लेकिन टॉम की हालत में फिर भी कोई सुधार नहीं आया। आंट पोली ने एक नई दवा के बारे में सुना था और वो दवाई जो थी वो पेन किलर के नाम से जानी जाती है। वो दवाई का नाम पेन किलर था। उस दवाई का जो टेस्ट था वो बहुत तीखा था, आग की तरह था और पसंद ना होने के बावजूद भी टॉम को वो दवाई प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच पीनी पड़ती थी आंट पोली के आदेश के अनुसार। लेकिन वो दवाई इतनी तीखी थी कि टॉम उसको पसंद नहीं करता था, वो पीना नहीं चाहता था और अक्सर वो उस दवाई को फर्श में बने हुए एक छेद में बिल में उड़ेल देता था उस दवाई के टेस्ट से बचने के लिए। एक दिन टॉम ऐसा ही करने में व्यस्त था, तभी एक बिल्ली कमरे में आ गई और उसने से थोड़ी सी दवाई वो बिल्ली के मुंह में डाल दी और उस बिल्ली का ऐसा इफेक्ट हुआ, दवाई का ऐसा इफेक्ट बिल्ली पे हुआ कि बिल्ली ने अपनी पिछली टांगों पर डांस करना शुरू कर दिया, कमरे के अंदर इधर उधर भागना शुरू कर दिया और उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती थी उसको टकरा के तोड़ती हुई निकल जाती थी। टॉम को उसको देख करके बहुत हंसी आई और जैसे वो उधर उधर दौड़ती कमरे में टॉम खूब खुल के हंसा। बहुत दिनों के बाद टॉम को हंसी आई थी। शोर सुन करके आंट पोली अंदर आई और पूछा क्या हुआ टॉम से। तो टॉम ने बिल्ली की ओर इशारा करते हुए देखो देखो, उससे बात नहीं बन पा रही थी और बिल्ली की ओर इशारा करते हुए देखो इसे देखो। आंट पोली ने पूछे थे क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाया हंसी के कारण से और बिल्ली को उछलता कूदता हुआ देखते आंट पोली की समझ में आ गया कि टॉम ने वो दवाई जो है वो इसके बिल्ली को दे दी। और उसने पूछा क्या तुमने ये दवाई बिल्ली को दे दी? बोले मुझे नहीं पता क्या हुआ और टॉम लगातार हंसता रहता। आंट पोली बड़ी विचारपूर्ण मुद्रा में खड़ी हो गई और सोचने लगी, नाराज होने के बजाय टॉम से ये सोचने लगी कि भाई ये दवाई जो है वो बिल्ली के लिए ठीक नहीं है और हो सकता है ये बच्चों के लिए भी ठीक ना हो। और उन्होंने टॉम से कहा कि अब तुम्हें इस दवाई को और लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खबर टॉम के लिए बहुत अच्छी थी और इस खबर को सुन करके क्योंकि आग जैसे टेस्ट वाली दवाई से उसको मुक्ति मिल गई थी तो स्वतः ही उसकी हालत ठीक होने लगी और वो ठीक हो गया। ये कठिन शब्द अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये मीनिंग्स हैं इनकी, ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है
टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टू हिम वेयर वॉज ही और व्हाट वॉज ही डूइंग। इसका अर्थ है कि जब टॉम के आंटी ने उसको आवाज़ लगाई तो टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, वो कहाँ था और क्या कर रहा था। तो मैं बता दूं, जब टॉम के आंट ने आवाज़ लगाई थी टॉम को तो उसके मुंह में मुरब्बा भरा हुआ था और वो कपबोर्ड के पीछे था, इसलिए वो आवाज़ का जवाब नहीं दे पाया, वो मुरब्बा चुरा रहा था। टॉम वाज ईटिंग द जैम व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टू हिम सो ही कुड नॉट आंसर, ही वॉज नियर द कपबोर्ड डोर and stealing the jam. Question number 2. Look behind you, auntie shouted Tom. Why did he say so? क्वेश्चन का अर्थ है, आंटी अपने पीछे देखो। टॉम चिल्लाया और उसने ऐसा क्यों किया था। आंटी अपने पीछे देखो, ये टॉम ने चिल्लाया था, इसलिए चिल्लाया था कि टॉम उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करना चाहता था, उसके अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता था। उसके पीछे कुछ भी नहीं था और केवल उसकी ध्यान को बांटने के लिए टॉम ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस। क्वेश्चन का अर्थ है, टॉम उस समय क्या कर रहा था जब बेन चार दीवारी पर सफेदी कर रहा था। तो क्या कर रहा था टॉम? टॉम जो है बेन का दिया हुआ सेब खा रहा था, एप्पल खा रहा था। तो टॉम वाज ईटिंग बेन्स एप्पल व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर, whom डिड ही गिव इट टू। क्वेश्चन का अर्थ है, टॉम को पेन किलर क्यों पसंद नहीं था और उसने उसे किसको दिया। टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर बिकॉज इट्स टेस्ट वाज लाइक द फायर, ही गेव इट टू अ कैट। टॉम को पेन किलर इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसका जो स्वाद था वो आग की तरह तीखा था और टॉम ने उसको एक बिल्ली को दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, What did Tom get from his friends for let them whitewash? क्वेश्चन का अर्थ, टॉम को अपने मित्रों से क्या मिला उन्हें चार दीवारी पर सफेदी करने देने के बदले में। तो टॉम ने कई चीज़ें, उनकी बेस्ट चीज़ें उनको मिली। एक चाकू का हैंडल, 4 फाके, एक टीन का सोल्जर और एक कुत्ते के गले का कॉलर। ये सब चीज़ें टॉम को अपने मित्रों से मिली उन्हें चार दीवारी की सफेदी करने देने के लिए। ये जो पाठ टॉम सॉयर और न्यू मेडिसिन फॉर टॉम आपको आज बताया है, इसका सारा काम आपको फेयर कॉपी में करना है। और फेयर कॉपी में करना इसलिए है क्योंकि इसी में से आपके टेस्ट में आना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके क्वेश्चनों के आंसर लिख के मैं ग्रुप पे डाल दूँगा और अपना फेयर कॉपी में काम कर लें, इसी में से टेस्ट में आएगा। बाकी धन्यवाद।